ज्ञान डिकोडर के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे लूप्स इन जावा। हम सीखेंगे कि लूप्स को कैसे बनाते हैं जावा में। बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब हमें कुछ ऐसे काम बार बार करने हों, तब हम लोग यूज़ करते हैं लूप्स को। कुछ एक जैसा काम बार बार करना हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर हम हेलो को 10 टाइम्स प्रिंट करना चाहें तो हम लोग फॉर लूप्स का भी यूज़ कर सकते हैं, रादर देन कि हम लोग प्रिंट हेलो लिखें। उससे बेहतर हमारे पास ये है कि हम लूप में एक बार लिखें और वो 10 टाइम्स रिवॉल्व हो जाए। बेसिकली हमारे पास 3 तरीके के लूप्स अवेलेबल हैं जावा में: वाइल लूप, फॉर लूप एंड डू वाइल लूप। चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हो, C++, जावा, .NET, एंड्रॉयड, पाइथन, ये लूप्स यूज किए जाते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि फॉर लूप को कैसे यूज किया जाएगा जावा में। तो चलिए हम लोग अपनी इक्लिप्स IDE की तरफ मूव करते हैं और जहां हम सीखेंगे कि फॉर लूप्स को कैसे बनाया जाएगा। तो ये है हमारी इक्लिप्स IDE। हम लोग ने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रखा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास ये एक पैकेज है टेस्टिंग नाम का। हम लोग क्या करेंगे, इस टेस्टिंग नाम के पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक क्लास चूज करेंगे। यहां पे हम लोग अपने क्लास का नाम डिसाइड करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने यहां पे नाम रखा फॉर लूप एग्जाम्पल, और यहां से मेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। मेन बना बनाया ही आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए हमारे पास ये एरिया आ गया जहां पे हम लोगों ने अपनी कोडिंग करनी है। जो भी काम करना है हमें अपने इस क्लास के अंदर ही करना होगा। तो क्लास के अंदर हमारे पास ये मेन नाम का फंक्शन बना हुआ है जिसके अंदर हमने सारा काम करना है। तो हम लोग इस स्टेटमेंट को हटा देते हैं और यहाँ पे हम अपना लूप बनाएंगे। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हमें 10 टाइम्स कोई लूप चलाना है, तो देखिए 10 टाइम्स मैथमेटिकल सिचुएशन है, तो 0 से लेके 10 आप यहाँ तक बना सकते हैं, या फिर 10 से लेके 20 ये भी 10 टाइम्स ही है। तो इन केस अगर हम लोग 10 से लेके 0 तक लूप बनाएं, यानी उल्टा रिवर्स लूप, तो आप उसे भी बना सकते हैं। तो हमारे पास ये तीनों सिचुएशन अवेलेबल हैं कि हम लोग किसी से भी लूप्स को बना सकते हैं। तो चलिए सबसे सीधी सरल तरीका जो हमारे पास है वो है 0 से लेके 10 तक का। तो हम लोग फॉर लूप बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर और इसका सिंटेक्स बनाएंगे जहां पे हमारे पास यूं 2 सेमीकोलन अवेलेबल होंगे फॉर के अंदर। हम ब्रेसेस बना लेते हैं, जो भी काम करेंगे इस ब्रेसेस के अंदर ही करेंगे। तो ये हमारा फॉर लूप रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इंटीजर डिक्लेयर करेंगे इंट i। अब हमें चलना कहां से कहां तक है, हमें लेट्स टेक एन एग्जांपल 0 से 10 तक जाना है। तो पहले हम लोग 0 मार्क करेंगे यहां पे और यहां मार्क करेंगे 10। ये जो 0 है हमें किसी में रखना पड़ेगा, तो i इक्वल टू 0। 0 से लेके 10 तक जाना है। 0 के बाद आपके पास 1 आता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। ये सारे नंबर 10 से छोटे ही होंगे, तो i की वैल्यू हमेशा लेस देन रहेगी 10 से। और 0 से 1 गए थे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट भी यूज कर लिया। अब हम लोग यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे system.out.print डबल कोट्स हेलो, और हम लोग चेक करेंगे कि ये रन कर रहा है कि नहीं। रन करने के लिए हमारे पास सिचुएशन है कि हम इस बटन को दबा के भी रन कर सकते हैं, या फिर इस पेज पे राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जावा एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो ये हमारे पास 10 टाइम्स हेलो प्रिंट आ गया। ये 10 टाइम्स आपके पास हेलो प्रिंट आया है हमारी कंसोल आउटपुट पे। अब ये लूप हम बनाना तो सीख गए हैं, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये लूप चल कैसे रहा है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कि ये लूप चलता कैसे है, क्योंकि अगर हमने एक बार इस लूप को चलाना सीख लिया तो हम लोग इजीली कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं। आगे हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे लूप के साथ जो कि लूप के द्वारा बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले इसमें इनिशियलाइजेशन हुई। बेसिकली 3 पार्ट होते हैं इसके, तो हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं कि डबल कोट्स। पहला पार्ट जो ये होता है वो INITILIZATION इनिशियलाइजेशन, और दूसरा पार्ट जो हमारे पास होता है वो होता है कंडीशन। कंडीशन आपकी ट्रू या फॉल्स होती है, और तीसरा होता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। लूप हमारा सीधा था बिल्कुल,
तो हमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर की ही ज़रूरत पड़ी। अगर लूप रिवर्स होता तो हमें माइनस माइनस का यूज़ करना होता रादर देन प्लस प्लस की जगह। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, यहाँ पे आई में संख्या जाएगी 0। इसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, क्या 0 छोटा होता है 10 से? एग्जैक्टली ट्रू। अगर ये ट्रू है तो हमारा कंट्रोल इमीडिएटली इन ब्लॉक्स के अंदर आ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। तो कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो आप आई प्लस प्लस की तरफ मूव कर जाते हैं, जबकि कि जब कंडीशन ट्रू होती है तो आप अंदर आ जाएंगे। अंदर आते ही हेलो प्रिंट होगा। अब ये हमें बाहर नहीं निकलने देगा, तो हम जाएंगे डायरेक्टली इसके पास। तो ये आई की वैल्यू 0 से बढ़ा के 1 कर देगा। तो आई की वैल्यू 1 हो गई। अब हम दोबारा कंडीशन चेक करेंगे, 1 अगेन छोटा होता है 10 से, ट्रू है तो हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे और हेलो प्रिंट हो जाएगा अगेन। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 2 भी छोटा होता है 10 से, ट्रू होता है ये बात, और हमारी हेलो प्रिंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 छोटा होता है 10 से तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। देन 4 छोटा होता है 10 से तो हमारा यहाँ पे पहुँच जाएगा। ऐसे चलते चलते जब ये 10 पे पहुँचेगा तो 10 से छोटा नहीं होता, तो तब हमारा लूप टूट जाएगा और हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे। तो यहाँ हमने सीखा कि फॉर लूप कैसे बनाया जाता है और कैसे उसे चलाया जाता है, क्योंकि ये आंसर तो दे रहा है बट फिर भी हमें चलाना तो आना चाहिए एटलीस्ट कि ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि फॉर लूप कैसे बनाते हैं। देखिए, फॉर लूप हो चाहे वाइल लूप चाहे डू वाइल लूप, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारे लिए ज़रूरी होगा, चाहे हम वाइल लूप बनाएं चाहे हम डू वाइल लूप बनाएं। तो आज हमने सीख लिया है कि फॉर लूप कैसे बनाते हैं। अब हम अपनी अगली सीरीज़ में सीखेंगे कि रिवर्स लूप कैसे बनाया जाएगा, और उसके बाद हम वाइल एंड डू वाइल के ऊपर भी टास्क लेकर आएंगे, जिसमें वाइल एंड डू वाइल को भी सीखेंगे कि वो कैसे बनाए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।